से पूर्व विधायक के बारे में, श्री इमरती देवी के बारे में, उनके लिए किस तरह की अपमानजनक और आपत्तिजनक बात करी थी। आप वॉर रूम में जाकर, आप मेरी बात मत मानिए, आप वॉर रूम में जाकर देखेंगे, आप पहले भी गए, आपको मालूम चलेगा वहां पे सिर्फ कचौड़ी समोसे खाने का प्रोग्राम चलता रहा। खबर तो यहाँ तक है कि बस फीता काटा तो उसके बाद कभी आया ही नहीं पीसीसी चीफ। देखिए, पीसीसी चीफ अपनी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिलना जुलना अपने पीसीसी से नहीं बल्कि अपने बंगले से करते हैं। यही अपने आप में जताता है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की कमी है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में पीसीसी चीफ ने लोगों से बर्ताव किया है, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जैसी हुआ उन्होंने आते ही भंग कर दिया कार्यकारिणी उन्होंने भंग कर दी। उसके बाद उन्होंने ना तो कोई पद दिया, ना कोई नई कार्यकारिणी बनाई। कांग्रेस पार्टी के लिए देने के लिए ना पद है, ना पैसा है, ना कोई आश्वासन है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक चीज दे सकती थी अपने कार्यकर्ता को, अपने मूल कार्यकर्ता को, वो है सम्मान, और सम्मान की कमी हुई है। कांग्रेस पार्टी में मेरे साथ एक बुरा बर्ताव हुआ है। मेरा इतिहास जो रहा है मेरे पिता का, वो 40 साल की मेहनत रही है। एनएसयूआई के दौर से मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी को सर्व किया है। लोग मुहावरों में कहते हैं कि खून पसीना दिया है, मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी के लिए असल में खून और पसीना दिया है। धन्यवाद। ये थे अलमास सलीम, बता रहे थे कि कांग्रेस का संपर्क जनता से टूट चुका है, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर उनके तल्ख नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। कैमरामैन भरत के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, यहां पर क्या समझा जाए? अंदरूनी कलह हमेशा से जगजाहिर रहा है कांग्रेस का, क्यों अपनी कमियों को दूर करने में यहां पर असफल साबित हो रही है? और ये वाकई में कमी है या फिर इशारों में यहां पर कोई बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इमानी, अलमास सलीम की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही उनको पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी, उनके पिताजी के दम पर, ये कह सकते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि उनकी सक्रिय राजनीति में कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी भूमिका नहीं रही या पार्टी के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन जो गंभीर आरोप उन्होंने जो लगाए हैं नेतृत्व पर, ये सवाल बड़े खड़े करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से यहां तक कहा गया है कि कांग्रेस इस वक्त पीसीसी दफ्तर यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से नहीं, जीतू पटवारी के 74 बंगले स्थित जो सरकारी आवास है वहां से चल रही है। काफी गंभीर आरोप है। इसके साथ साथ उन्होंने इशारों में, पत्र में तो जिक्र करा महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई थी इमरती देवी को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया है जो कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है, अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह माना जाता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन अलमास सलीम ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व पर यह सवाल उठाया कि जब हक की बात आती है, जब प्रतिनिधित्व की बात आती है मुसलमानों के, तो वहां पर टिकट नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने आंकड़े तक के गिनाए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जब 230 में से टिकट देने की बारी आई तो मात्र 2 विधायकों को जो मौजूदा प्रत्याशी बनाए गए थे, सिर्फ 2 लोगों को ही, 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट दिया गया और दोनों के दोनों जीत कर आए। किसी जमाने में उनकी तरफ से कहा गया 5, 6, 7 विधायक मध्य प्रदेश से चुने जाते थे और कांग्रेस नेतृत्व ने ही धीरे धीरे प्रतिनिधित्व को मुसलमानों के खत्म किया। आज ये हालात है कि जहां पर कांग्रेस के बयानों से क्या समझा जाए? क्या पार्टी बदलने की कोई अटकलें यहां पर उनके बयानों से जाहिर हो रही हो? तय मान लीजिए अगले 48 घंटे के अंदर अलमास सलीम नई पार्टी में नजर आएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद एक ही पार्टी बचती है, भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे बयानबाजी पीसीसी चीफ को लेकर उनकी जो तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली, नाराजगी देखने को मिली, इन सब के पीछे पर्दे की एक कहानी ये है कि वो भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। भले से ये चुनाव 4 साल बाद होना है 2028 में, लेकिन वहां वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। वहां से लंबे समय से कांग्रेस के विधायक चुने जा रहे हैं, एक ही परिवार है वहां पर। आरिफ अकील का वो जीत रहे हैं, पहले वो जीत रहे थे, अब उनके बेटे जीत रहे हैं। तो वहां पर अलमास सलीम को जो मुझे लगता है कि लग रहा था कि आने वाले समय में वहां से उनको पार्टी से टिकट नहीं मिल सकता, इसी के कारण जो बातचीत के बाद मुझे लगा बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बड़ा बदलाव अभी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।